चलिए बच्चों, अब करते हैं अपना अगला टॉपिक। मैं एक ही बार में छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ जिससे आपको इजी रहे, आप पे बर्डन ना पड़े, हर चीज क्लियर रहे और सबसे मेन चीज है आप बोर ना होए। ठीक है ना। चलो अब करते हैं, आज एक टॉपिक लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स की एंट्रीज का। इसकी एंट्रीज कैसे होनी है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज करेंगे, जब भी परचेज करेंगे तो इस पे होने वाला कोई भी एक्सपेंस जो आपके बिजनेस तक आपको मशीन प्रोवाइड कर रहा है इंसान, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी बीच में एक्सपेंस होगा, चाहे वो वेजिस हो, चाहे इसे इंस्टॉल करने का खर्चा हो, ठीक है ना, या कोई भी अदर फ्रेट हो, आपका किसी भी तरह का कोई भी खर्चा जो आप मशीन को अपने बिजनेस में लाने के लिए कर रहे हैं और उसके बाद वो आपकी जगह पर आकर, पर्टिकुलर जगह पर आकर असेंबल हो रही है, ठीक है ना। तो असेंबल होने से पहले पहले उसे लाने के सारे खर्चे, मशीन को लाने के सारे खर्चे उसकी वैल्यू में ऐड होते हैं। सारे खर्चे क्या होंगे, इसकी वैल्यू में ऐड करेंगे आप, ठीक है ना। आप उसे सिंपल एक्सपेंस नहीं मानेंगे, उन्हें सिंपल एक्सपेंस नहीं मानेंगे, उन्हें P&L में नहीं दिखाएंगे आप, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, हमेशा वैल्यू में ऐड करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। एग्जाम्पल कैसा रहेगा, मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीदी है 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, और उसपे जो इंस्टॉलेशन उसका चार्जेस था, उसे असेंबल करने का जो चार्ज था वो था आपका 2 लाख का, ठीक है। और जो वेजेस और फ्रेट मिलाकर जो भी खर्चा हुआ, उसे आपके बिजनेस में लाने का, आपकी फैक्ट्री तक मंगवाने का जो भी खर्चा हुआ है वो मान लीजिए 1 लाख था। तो अब आप क्या करेंगे, क्या आप इन दोनों को एक्सपेंस दिखाएंगे P&L में? नो, नेवर, ठीक है ना। आप कभी भी इन्हें एज अ एक्सपेंस अपने P&L में शो नहीं करेंगे, चाहे ये अमाउंट बड़ी हो, चाहे ये अमाउंट छोटी हो। आपको क्या करना है, आपको इन रुपयों को इस टोटल वैल्यू में ऐड करना है। 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे पीछे, टोटल वैल्यू 6 और 2 8 और 1 9। तो आपका ये 9 लाख रुपए का जो टोटल अमाउंट आया है, ये आपकी मशीनरी की वैल्यू है जो आप अपनी बुक्स में शो करेंगे, बुक्स में शो करेंगे। और इसी वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन होना है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने माल मंगवाया होगा, ठीक है ना। वो माल लाने का जो खर्चा है तो वो उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, सिंपल एक्सपेंस शो नहीं किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम ये ना, ऐसे ना हो कि ये 3 लाख का बर्डन सीधा P&L पे हम डाल दें। तो छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान रखना है कि हमने एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या लेनी है मशीनरी की, ठीक है। तो मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस, आपका फ्रेट, जितने भी छोटे छोटे खर्चे या बड़े बड़े खर्चे जो आपकी मशीनरी को, एसेट को आपके बिजनेस तक लाने के लिए किए जा रहे हैं, उन खर्चों को आप इसमें ऐड करेंगे। देन आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या कोई आप एंट्री करेंगे, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, अब हम वो देख लेते हैं एक बार। चलिए, इसकी एंट्री कैसे होगी। जब आप मशीनरी को परचेज करेंगे तो 2 तरह से परचेज कर सकते हैं, एक कैश में और एक क्रेडिट में, ठीक है ना। या तो आप उधार ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बाद में उसका पैसा देंगे, या फिर आप कैश में या फिर चेक के थ्रू आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो जब आप परचेज करेंगे, परचेज करने से क्या होगा, आपकी फिक्स्ड एसेट आपके बिजनेस में आएगी। बिजनेस में आने का मतलब आपका रूल क्या था रियल अकाउंट का, जब भी कोई एसेट बिजनेस में आए, कम्स इन हो, उसे डेबिट करो। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट आएगी तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड एसेट का कुछ भी नाम हो सकता है, बिल्डिंग हो, आपके कंप्यूटर हो, आपका मशीनरी है, आपकी लैंड है, कोई भी चीज हो सकती है, उसका पर्टिकुलर है नाम लिखिए, जैसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, लाइक दिस, ठीक है। तो फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट, अदरवाइज बैंक अकाउंट। इन दोनों में से जिससे भी पेमेंट किया है वो आप लिखेंगे,
लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, आप उसकी पूरी वैल्यू को क्रेडिट पे रख के कुछ समय बाद पेमेंट करेंगे, तो आप एंट्री क्या करेंगे, आपकी आएगी तो एसेट ही, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू जिससे आप परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए आप ए से परचेज कर रहे हैं तो एज अकाउंट, ठीक है, फॉर फिक्स्ड एसेट परचेज, फॉर बिल्डिंग परचेज इसकी नरेशन बन जाएगी, फॉर मशीनरी परचेज, फॉर लैंड परचेज, जो भी चीज होगी वो इसकी नरेशन में शो हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी एंट्री बनेगी। और अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आपने कुछ पैसा कैश में दिया और कुछ को क्रेडिट में रहने दिया, तो आपकी मर्ज एंट्री बनेगी एक। आप इन एंट्रीज को मर्ज कर देंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए, अगर आपने कैश प्लस क्रेडिट दोनों का ही यूज किया है अपनी परचेजिंग में, तो आप क्या करेंगे, एसेट तो आपकी आएगी ही आएगी, अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपका कैश जाएगा, और टू एज अकाउंट। मान लीजिए आपकी 10 लाख की थी, ठीक है ना, 6 लाख आपने कैश दे दिया, तो बचा हुआ 4 लाख आपका उधार है, आप बाद में देंगे। तो हम एंट्री फिर इस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप नरेशन में सिंपल लिख देना फॉर फिक्स्ड एसेट परचेज्ड, ठीक है ना। तो आपकी इस तरह से तो बनेगी परचेज की एंट्री। अब करते हैं इसकी बात, सेल की एंट्री क्या बनेगी, ठीक है ना। जब हम किसी फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे तो क्या होगा, देखिए, अगर हम सिंपल सेल करते हैं, सबसे मेन चीज, अब बात आ रही है सेल की। अब हमने सेल करी, अगर हमने कैश में सेल करी तो क्या होगा, क्रेडिट पे सेल करी तो क्या होगा, ठीक है ना। अब हम अगर मान लीजिए सेल कर रहे हैं, सेल करने से पैसा आएगा, तो आप सबसे पहले तो आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर यही पैसा आपको बैंक के थ्रू मिल रहा है, चेक के थ्रू मिल रहा है, तो बैंक को लिखिएगा वहां पर। टू, क्योंकि फिक्स्ड एसेट परचेज के टाइम वो डेबिट हुई थी, अब वो हमारे बिजनेस से जा रही है, वो गोज आउट हो रही है, तो गोज आउट का रूल होता है क्रेडिट करना, ठीक है। तो आप एसेट को जो आपके बिजनेस से जा रही है क्रेडिट कीजिए, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये आपकी सेल की एंट्री होगी। मान लीजिए 6 लाख में आपने सेल कर दी, ठीक है। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने 6 लाख की चीज को 6 लाख में ही सेल किया हो, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर मुमकिन है कि आपकी जो अब बुक वैल्यू बची है, मान लीजिए आपकी ये एसेट आपकी 10 साल पुरानी है, 10 साल से चल रही है, तो 10 साल में आपने जब भी इसे खरीदा था उसकी वैल्यू माइनस हुआ होगा डेप, फिर एक वैल्यू आई होगी, फिर उसमें से डेप माइनस हुआ होगा। ऐसे करते करते 2021 में आ गए हम, और हम सेल के लिए खड़े हो गए हैं। 2021 में इसकी वैल्यू 6 लाख थी, ठीक है, 2021 में इसकी वैल्यू और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 6 लाख बची है। तो एक बात बताइए, क्या ऐसा होगा कि आपने 6 लाख की चीज को 6 लाख में ही सेल कर दिया। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि आपने नो लॉस नो प्रॉफिट पे अपनी आइटम को बेच दिया हो, तो आपकी ये एंट्री होगी। लेकिन मान लीजिए आपकी जो 2021 की बुक वैल्यू थी, इसे बुक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है ना। बुक वैल्यू जो थी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही थी, मतलब बैलेंस शीट में, P&L के थ्रू, आपकी जर्नल एंट्रीज के थ्रू, जो आपकी वैल्यू निकल के लास्ट आ रही थी, वो 6 लाख आ रही थी, ठीक है। तो ये जो 6 लाख है, अब बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है आपने आज 2021 में इससे ज्यादा में अपनी चीज को सेल किया हो। तो देखिए, मान लीजिए आपने जो सेल करी है वो करी है आपने 8 लाख की, ठीक है ना, 8 लाख की। तो 8 लाख की सेल करने पे आपको क्या हुआ, आपको फायदा हुआ। 6 लाख की चीज को आपने 8 लाख में बेच दिया, तो इसका मतलब अब आपके पास पैसा कितना आया, 8 लाख। कितना पैसा आया, 8 लाख। आपकी फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी, 6 लाख, तो ये तो क्रेडिट हो ही रहा है। अब आपको ये जो 2 लाख का फायदा हुआ, 2 लाख का फायदा हुआ ना, 8 लाख आपकी सेल थी, आपने 6 लाख की बुक वैल्यू को इसमें से हटाया, 6 लाख की चीज को 8 लाख में सेल किया, तो आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। इस प्रॉफिट को कैसे नोट करेंगे, यहाँ पर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऐसे भी लिख सकते हो, या प्रॉफिट ऑन सेल भी लिख सकते हो, क्योंकि एंट्री तो ये फिक्स्ड एसेट की चल रही है, वो हमें दिख ही रही है। तो आपका फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू से ये क्रेडिट तो होगा ही, क्योंकि आपकी फिक्स्ड एसेट तो जा ही रही है।
बट आपको इसे सेल करने पे कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपकी इनकम है और सब इनकम को आप हमेशा क्रेडिट करते हो। तो सारी इनकम जब आपकी क्रेडिट होंगी तो 2 लाख रुपए यहाँ पर शो होंगे। तो अब आपकी देखिए एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिला है मतलब के सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, ठीक है। टू फिक्स्ड एसेट, जितनी इसकी बुक वैल्यू थी वो बुक वैल्यू, ठीक है। और जो इनका डिफरेंस है वो आपका या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, तो फिलहाल आपका प्रॉफिट है ये, ठीक है। अगर यही चीज लॉस होती, अगर यही चीज लॉस होती, मान लीजिए मैं इसे अब 6 लाख वाली को 3 लाख में बेच रही हूँ, मान लीजिए मजबूरी है, मुझे बेचनी ही पड़ रही है, बट उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिल पा रही है, तो मैं क्या करूंगी, देखिए तब एंट्री आपकी बदल जाएगी। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, अब आपकी सेल हो गई 3 लाख की, 6 लाख की आपकी बुक वैल्यू थी, सेल 3 लाख की, बुक वैल्यू कितनी थी आपकी 6 लाख। इसका मतलब आपको 6 लाख की चीज को 3 लाख में बेचना पड़ रहा है, मतलब आपको लॉस हो रहा है 3 लाख रुपए का। जब लॉस होता है तो क्या करेंगे, देखिए कैश अकाउंट तो डेबिट होगा और बैंक अकाउंट जो भी आपका चल रहा होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि पैसा तो आया ही होगा ना सेल करने से। तो सेल करने से कितना पैसा आया, 3 लाख, ये आपकी क्या है सेल वैल्यू। आपकी फिक्स्ड एसेट भी गई है, फिक्स्ड एसेट तो गई है, तो फिक्स्ड एसेट को तो आप क्रेडिट करेंगे ही करेंगे, कितनी वैल्यू से, बुक वैल्यू से, 6 लाख बुक वैल्यू। तो देखिए 6 लाख को जब 3 लाख में आपने बेचा तो 3 लाख का आपको लॉस हुआ, और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का लॉस हुआ, 3 लाख रुपए का, तो ये 3 लाख का लॉस मैंने यहाँ शो करा। तो आपकी एंट्री क्या बनी, 4 फिक्स्ड एसेट सेल या सोल्ड ऑन लॉस, लॉस पर हमने अपनी एसेट को बेच दिया। तो 2 तरह से एंट्री होगी, या तो परचेज होगी, तो वो तो मैंने आपको बता दी, उसके बाद या फिर जब उसे सेल कर रहे होंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा तो ये एंट्री बनेगी, प्रॉफिट होगा तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से आपको एंट्री बनानी है, बुक में आपके मर्ज करके दी हुई है, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना, बुक में मर्ज करके दे देते हैं ये, बट आप अगर इस तरह से समझेंगे आपको इजी रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड है ये, तो आपको इसी तरह से ये एंट्री को करना है, ठीक है। अब इस पे जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो मैं साथ साथ डेप्रिसिएशन भी ले लेती हूँ इसमें टॉपिक। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है, देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री बनती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा है, डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। जितना भी डेप्रिसिएशन आप हर साल चार्ज करेंगे वो आपके बिजनेस का खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो वो एक्सपेंस है, तो मान लीजिए आपने हर बार 10,000 रुपए चार्ज हो रहे हैं, तो आप 10,000 रुपए को डेबिट करेंगे एज अ एक्सपेंस, इसे आप P&L में शो करेंगे, P&L में शो करेंगे। और क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, क्योंकि आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है, हर साल वो यूज हो रही है तो उसकी वैल्यू हर साल घट रही है, तो इसीलिए आपके फिक्स्ड एसेट कम होती जाएगी उतने रुपए से। जब आपकी फिक्स्ड एसेट कम होगी इसका मतलब बैलेंस शीट में आप इसे क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करके फिर शो करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, आपकी एंट्री ये बनेगी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो ये टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है, फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन का टॉपिक यहीं खत्म है। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म बताने वाली हूँ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बस बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, ठीक है। ओके, बाय बाय।